मित्रों, मरने से पहले मेघनाथ ने माता सीता को ऐसा कौन सा सत्य बताया जिससे माता सीता कांप उठी, और क्यों उस दिन लंका में ऐसी हलचल थी जिसका कारण न रावण था न उसकी सेना था, वजह कुछ और ही थी। और आज की इस कथा में मैं आपको वही रहस्य बताने जा रहा हूँ जो ग्रंथों में नहीं लिखा गया, जिसे साधारण लोग तो क्या राक्षस भी नहीं जानते थे। कथा शुरू करने से पहले एक बात याद रखिएगा, इस दुनिया में हर रहस्य विनाश के लिए नहीं होता, कुछ रहस्य रक्षा के लिए भी जन्म लेते हैं, बस उन्हें पहचानने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। उस दिन माता सीता अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे शांत बैठी थीं। चेहरे पर धैर्य था, पर मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था कि आखिर यह लंका इतनी विचित्र क्यों है, क्यों यहाँ की हवा में एक अजीब सी बेचैनी है, और क्यों उन्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति लगातार उन्हें देख रही है, जैसे कोई प्राचीन आत्मा उन्हें कुछ बताना चाहती हो पर कह नहीं पा रही हो। सीता ने धीरे से अपने हाथों को जोड़ा और आकाश की ओर देखा और बोली, प्रभु राम, मेरे स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप मुझे लेने आओगे, पर भगवान जब तक आप आएंगे तब तक क्या? लंका का यह रहस्य पूरा खुल जाएगा क्या? यह भूमि केवल राक्षसों की शक्ति से भरी है या इसके नीचे कोई और ही संसार छिपा है? अचानक पत्तियों की सरसराहट हुई। यह आवाज सामान्य नहीं थी, यह आहट राक्षसों जैसी भारी नहीं थी और ना मानुष जैसी हल्की। यह चाल संयमित थी, गहरी थी, जैसे किसी के मन में कोई बड़ा भार दबा हुआ हो। सीता तुरंत सचेत हो उठी और बोली, कौन है वहाँ? सामने आओ। मैं भयभीत होने वाली नहीं हूँ। परंतु जो सामने आया उसे देखकर सीता कुछ क्षण के लिए मौन हो गई। वह मेघनाथ था, पर वैसा नहीं जैसा युद्ध भूमि में देखा जाता है ना, ही वैसा जैसा रावण का अभिमानी पुत्र दिखता है। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें गहरी थीं, जैसे कई रातों से नींद का एक कतरा भी न मिला हो, और शरीर पर युद्ध के नहीं बल्कि ध्यान के चिन्ह थे। सीता ने पहली बार उसे इस रूप में देखा और कहा, मेघनाथ, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या रावण ने भेजा है? क्या तुम भी उसकी तरह कोई अपमानजनक बात कहने आए हो? मेघनाथ ने सिर झुका दिया और बोला, माता, यदि ऐसी नियत होती तो मैं यहाँ कदम भी न रखता। मैं यहाँ किसी आज्ञा से नहीं आया हूँ, मैं यहाँ एक सत्य लेकर आया हूँ जो शायद आप ही समझ सकती हैं। सीता ने आश्चर्य से पूछा, सत्य? और तुम मुझे माता क्यों कह रहे हो? मेघनाथ ने गहरी सांस ली और बोला, माता, यह संबोधन मेरे मन से आया है। मैं दैत्य कुल में जन्मा हूँ, परंतु जहाँ सत्य दिखे उसे स्वीकार करना धर्म है। आपके चरणों में जो पवित्रता है वह राक्षसी रक्त को भी शांत कर सकती है, इसलिए आपको माता कहना मेरे लिए स्वाभाविक है। सीता शांत रहीं, पर उनके भीतर कई प्रश्न उठने लगे। उन्होंने पूछा, ठीक है, बताओ, यह सत्य क्या है? क्यों तुम इतने विचलित हो और तुम्हारी आंखों में यह भय क्यों है? मेघनाथ कुछ पल मौन रहा, फिर बोला, माता, रावण का अपराध केवल अहंकार या वासना का परिणाम नहीं है। वह एक ऐसे बंधन में घिर चुका है जिसे उसने स्वयं भी नहीं समझा। यह बंधन प्राचीन है, हजारों वर्ष पुराना, एक ऐसा बंधन जो इस स्वर्ण लंका की नींव में दबा हुआ है और जिसे छेड़ने का पाप रावण ने कर दिया है। सीता चौंकी। उन्होंने पूछा, कैसा बंधन? स्पष्ट बताओ। मेघनाथ, संकेतों में मत बोलो। मेघनाथ की आंखें गहरी हो गईं, जैसे वह किसी अदृश्य अंधकार को याद कर रहा हो। उसने धीरे कहा, माता, जिस लंका को आप बाहर से स्वर्ण देखती हैं, उसके नीचे एक चक्र बंद है। यह चक्र न अयोध्या जानती है, न देवता और न ही पातालवासी। यह चक्र राक्षसों की प्राचीन तप ऊर्जा से बना था, जब असुरों ने ब्रह्मांड के रक्षक नहीं बल्कि विनाश की दिशा में तप किया था। उसी तप से एक अग्नि उत्पन्न हुई थी। इस अग्नि को समेटकर, जिसे तामसी अग्नि कहा जाता है, लंका की भूमि के नीचे बंद कर दिया गया था। यह अग्नि ऐसी है जो जाग गई तो संसार के तत्व हिल सकते हैं। सीता सांस रोककर सुनती रहीं। मेघनाथ आगे बोला, माता, समस्या यह है कि रावण ने इस अग्नि से खेलना शुरू कर दिया है। वह सोचता है कि यह अग्नि उसकी रक्षा करेगी, पर उसे नहीं पता है कि यह अग्नि रक्षा के लिए नहीं बल्कि संतुलन के लिए जन्मी है। यदि यह संतुलन बिगड़ गया तो विनाश केवल लंका का नहीं होगा, पूरे आर्यावर्त तक फैल जाएगा। सीता ने गंभीर स्वर में कहा, रावण इतना अंधा हो गया है, क्या उसे नहीं पता कि शक्ति को जबरन जगाने का परिणाम क्या होता है? मेघनाथ हंसा, पर उसकी हंसी पीड़ा से भरी थी और बोला, माता पिता अब सलाह नहीं सुनते, केवल आज्ञा देते हैं। उन्हें लगता है कि हर शक्ति उनकी संपत्ति है। उन्हें यह भी भ्रम है कि आप यदि उनके पास होंगी तो वह शक्ति शांत हो जाएगी। वह मानते हैं कि आपकी पवित्रता उस अग्नि को बांध देगी, पर सच इसका उल्टा है। आपकी पवित्रता उस तामसी शक्ति के सामने सबसे बड़ा दर्पण बन जाएगी, दर्पण जो उसे अपने वास्तविक स्वरूप की याद दिलाएगा, और फिर वह शक्ति और भी प्रचंड हो जाएगी।
सीता यह सुनकर विचलित हुई। उन्होंने पूछा, तो यह सब मुझे क्यों बता रहे हो मेघनाथ? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम रावण के पुत्र हो, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, न कि उसके विरुद्ध। मेघनाथ ने सीधा उत्तर दिया, माता, क्योंकि मैं धर्म का विरोधी नहीं, मैं युद्ध चाहता हूँ, पर न्याय के लिए, अधर्म के लिए नहीं। और मुझे यह भय है कि यह युद्ध यदि समय से पहले शुरू हो गया तो परिणाम राम के लिए भी अनुकूल नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि आप राम को संदेश भेजें, वह आएंगे, पर बिना उचित समय के युद्ध न छेड़ें, क्योंकि लंका की भूमि अभी स्थिर नहीं है, यहाँ की शक्तियां जाग रही हैं, और यदि राम बिना तैयारी के आए तो विनाश की ज्वाला अनियंत्रित हो जाएगी। सीता ने पूछा, यह कैसी शक्ति है जो रावण से भी भयंकर है और राम को भी खतरा पहुंचा सकती है? मेघनाथ ने धीरे कहा, माता, यह शक्ति ना मानव है न राक्षस, यह शक्ति एक छाया है, एक शून्य है, जिसका नाम है निहिरा। यह वह सत्ता है जो हजारों वर्ष पहले अग्नि के साथ उत्पन्न हुई थी, पर प्रकाश की किसी दिशा में नहीं थी। उसे रावण ने गलती से जगाना शुरू कर दिया है, और यदि यह पूरी तरह जाग गई तो वह लंका को राक्षसों का नहीं, देवताओं का भी ग्रास बना देगी। सीता अवाक रह गईं। उन्होंने पूछा, क्या रावण को इसका पता नहीं? मेघनाथ बोला, माता, रावण सोचता है कि वह निहिरा को अपनी शक्ति बना लेगा, परंतु वह समझ नहीं रहा कि छाया कभी किसी की नहीं होती, वह केवल निगलती है, और जो उसे जगाता है वही उसका पहला भक्ष्य बनता है। सीता कुछ कहना चाहती थीं, तभी अचानक अशोक वाटिका के पेड़ों में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे जमीन के नीचे से कोई हल्का कंपन उठ रहा हो। मेघनाथ तुरंत पीछे मुड़ा और बोला, माता, यह कंपन सामान्य नहीं है, यह वही शक्ति है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। यह हर दिन और तेज हो रही है। मैं भयभीत हूँ माता कि कहीं वह समय न आ जाए जब निहिरा पूरी तरह बाहर निकल आए। अशोक वाटिका की धरती उस क्षण जैसे जीवित हो उठी थी। कंपन इतना सूक्ष्म था कि सामान्य व्यक्ति महसूस भी न कर पाता, पर माता सीता और मेघनाद दोनों उस ऊर्जा के स्पंदन को समझ रहे थे। सीता ने वृक्ष के सहारे खड़े होकर कहा, मेघनाद, यह कैसा कंपन है? यह प्रकृति का संकेत है या कोई आंतरिक चेतावनी? मेघनाद ने भूमि को ध्यान से देखा और बोला, माता, यह चेतावनी है, और यह हर दिन बढ़ रही है। जब पहली बार यह कंपन उठा था तब यह केवल लंका के दक्षिणी हिस्से में महसूस हुआ था, पर अब यह अशोक वाटिका तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि निहिरा जाग रही है। सीता ने चिंता से पूछा, यह निहिरा आखिर है क्या? किसे कहते हैं इसे? और यह रावण की आज्ञा से क्यों हिलने लगी है? मेघनाद ने धीमे स्वर में कहा, माता, निहिरा कोई साधारण शक्ति नहीं, यह न राक्षसी है न देवत्व से जन्मी। यह उस काल की शक्ति है जब ब्रह्मांड अपनी दिशा खोज रहा था। उस समय अंधकार की लहरें और प्रकाश की तरंगें टकराती थीं। उसी टकराव से उत्पन्न एक छाया है निहिरा, जिसे आप शक्ति नहीं बल्कि परिणाम कह सकते हैं। यह परिणाम इतना प्रबल था कि इसे नियंत्रित करने के लिए असुरों ने इसे पृथ्वी के भीतर बंद कर दिया था ताकि इसका फैलाव न हो। और जब रावण को इसका अस्तित्व पता चला तो वह इसे अपनी शक्ति बनाने की लालसा में इस बंधन को छेड़ बैठा। सीता ने विस्मय से देखा और कहा, क्या रावण इतना अंधा हो चुका है कि वह इस शक्ति को नियंत्रित कर सकेगा? यह सोच रहा है। मेघनाद ने धीरे कहा, माता, रावण शक्तिशाली है, पर हर शक्तिशाली व्यक्ति एक भूल अवश्य करता है। उसकी भूल यह है कि वह सोचता है कि उसे पूरा ज्ञान है, पर निहिरा ज्ञान से नहीं बल्कि संतुलन से रहती है, और रावण ने यही संतुलन तोड़ दिया है। अचानक सीता ने देखा कि वाटिका के पश्चिमी कोने में लगे लाल अशोक वृक्ष के पत्ते धीरे धीरे काले हो रहे हैं। यह ऐसा दृश्य था जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। उन्होंने भय भरे स्वर में पूछा, मेघनाद, यह क्या हो रहा है? वृक्ष काले क्यों पड़ रहे हैं? क्या यह वही शक्ति है? मेघनाद ने आंखें बंद करके कुछ क्षण सुना और बोला, माता, यह निहिरा का पहला संकेत है। जब भी भूमिगत ऊर्जा असंतुलित होती है तो प्रकृति अपना पहला संदेश वृक्षों के माध्यम से देती है। इनके पत्तों का काला पड़ना यह बताता है कि निहिरा की जड़ें लंका की जड़ तक पहुंच चुकी हैं, और यदि यह बढ़ी तो यह वाटिका तक समा जाएगी। सीता ने गहरी सांस ली और कहा, मेघनाद, तुमने कहा था कि यह शक्ति राम के लिए भी घातक हो सकती है। कैसे एक छाया राम जैसे दिव्य पुरुष को भी चुनौती दे सकती है? मेघनाद ने तुरंत उत्तर दिया, माता, क्योंकि निहिरा ऊर्जा को पहचानती नहीं, केवल निगलती है। वह किसी के धर्म या अधर्म को नहीं समझती। वह केवल संतुलन बिगाड़ने वाले तत्व को समाप्त करती है, चाहे वह रावण हो या कोई देव पुरुष। यही कारण है कि मैं राम को चेतावनी देना चाहता हूँ कि युद्ध तभी हो जब समय स्थिर हो जाए, वरना परिणाम भयंकर होंगे। सीता ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोली, पर तुम यह संदेश स्वयं राम तक क्यों नहीं पहुँचाते? तुम उड़ सकते हो, शक्तिशाली हो, युद्ध में अत्यंत कुशल हो, तुम राम तक जा सकते हो। मेघनाद के चेहरे पर दर्द उतर आया और उसने कहा, माता, मैं राम तक नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे जन्म का बंधन मुझे रोकता है। मेरा तप,
मुझे लंका के भीतर बांधता है। मैं इस भूमि से बाहर गया तो मेरा जीवन उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। यह मेरा वरदान नहीं, अभिशाप है जिसे मैंने स्वीकार किया है ताकि मेरी शक्ति लंका की रक्षा कर सके। सीता ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह अभिशाप किसने दिया? ब्रह्मा ने या किसी असुर ने? मेघनाद ने धीमे स्वर में कहा, माता, यह अभिशाप मुझे मेरे जन्म से पहले मिला था। जब मैं अजन्मा था तब मेरे पिता ने एक घोर तप किया था। देवताओं को चुनौती देने के लिए उन्होंने ब्रह्मांड की ऊर्जा को जगाने का प्रयास किया और उस प्रक्रिया में मैं भी प्रभावित हुआ। मुझे अतुल्य शक्तियां मिलीं, पर बदले में मेरी आत्मा इस भूमि से बंध गई। मैं लंका की सीमा से बाहर कदम रखते ही धूल बन जाऊंगा। इसलिए मैं राम तक संदेश नहीं पहुंचा सकता, पर आप पहुंचा सकती हैं। आपके मन की शक्ति इतनी पवित्र है कि वह मंत्रों के बिना भी संदेश पहुंचा सकती है। सीता ने विस्मय से कहा, पर मैं कैद हूँ, मैं यह संदेश कैसे भेजूं? मेघनाद ने कहा, माता, आपको एक वरदान है जो आपको स्वयं ज्ञात नहीं है। अशोक वाटिका में एक वृक्ष है जिसे सिद्ध अशोक कहा जाता है। यह वृक्ष आपकी छाया से भी प्रभावित होता है। यदि आप उस वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी भावनाएं आकाश की ओर भेजें तो वह संदेश हवा बनकर जा सकता है। राम उसे अवश्य महसूस करेंगे। इस वृक्ष का अस्तित्व आज तक किसी को ज्ञात नहीं है, न राक्षसों को न रावण को। यह वृक्ष केवल सत्य और धर्म की ऊर्जा पहचानता है और यह आपकी मदद करेगा। सीता ने तुरंत पूछा, वह वृक्ष कहाँ है? मेघनाद ने उंगली से पूर्व दिशा की ओर इशारा किया। माता, उधर घने वृक्षों के बीच में एक वृक्ष है जो सामान्य दिखता है, पर उसकी जड़ें सबसे अधिक प्राचीन हैं। उसके पास जाएं, अपने हृदय को शांत करें और राम का नाम लेते हुए संदेश भेजें। पर ध्यान रहे, संदेश केवल शुद्ध भाव से ही जा सकेगा। यदि मन में भय या क्रोध रहा तो संदेश अपूर्ण रहेगा। सीता कुछ देर तक उस ओर देखती रहीं जहाँ मेघनाद ने इशारा किया था। उन्हें वास्तव में वहाँ एक वृक्ष दिखाई दिया जिसका रंग अन्य अशोक वृक्षों से थोड़ा अलग था। वह हल्की सुनहरी चमक लिए हुए था, जैसे उसकी त्वचा पर कोई दिव्य आभा हो। उन्होंने पूछा, मेघनाद, क्या किसी और को इस वृक्ष के बारे में पता है? मेघनाद ने तुरंत कहा, नहीं माता, इसका ज्ञान केवल मुझे और अब आपको है, रावण को भी नहीं। यदि रावण को पता चल गया तो वह इस वृक्ष को नष्ट करने में एक क्षण भी नहीं लगाएगा, क्योंकि यह वृक्ष ही एकमात्र माध्यम है जिससे आप राम से संवाद कर सकती हैं। सीता ने धीरे पूछा, मेघनाद, यह सब तुम मुझे चेतावनी के रूप में दे रहे हो, पर तुमने कहा था कि रावण ने एक और गलती की है जो लंका को भीतर से तोड़ देगी। वह क्या गलती है? मेघनाद का चेहरा अचानक उदास हो गया और उसने कहा, माता, वह गलती है उसका एक गुप्त शोध पिता ने लंका के पूर्वी कक्ष में एक गुप्त प्रयोग शुरू किया है। वह सोचते हैं कि इस दुनिया में कोई भी शक्ति इतनी बड़ी नहीं कि वह उनके विरुद्ध खड़ी हो सके। इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उस तामसी अग्नि की जड़ को छूने की कोशिश की है। वे वहां एक मंत्र प्रयोग कर रहे हैं जो असुरों की प्रतिबंधित विधाओं में से है, और यह प्रयोग इतना खतरनाक है कि अगर रावण इसे पूरी तरह पूरा करने में सफल हो भी गया तो भी लंका की जड़ें कमजोर हो जाएंगी, और यदि विफल हुआ तो निहिरा तुरंत जाग जाएगी और फिर लंका किसी भौतिक शक्ति से नहीं बल्कि छाया से खा ली जाएगी। सीता ने भय और चिंता से पूछा, तो क्या रावण को कोई भी रोक नहीं सकता? क्या तुम नहीं रोक सकते उसे? मेघनाद ने भारी स्वर में कहा, माता पिता को रोकने का प्रयास मैं कई बार कर चुका हूँ, पर वे अब किसी की बात नहीं सुनते। वे मानते हैं कि भविष्यवाणी राम से नहीं बल्कि मुझसे पूरी हो सकती है, और मुझे हर युद्ध का नेता बनाकर वे अपनी शक्ति के विस्तार को सुरक्षित करेंगे। उन्हें लगता है कि निहिरा की शक्ति मेरे भीतर समा जाएगी, पर उन्हें यह अंदाजा नहीं कि निहिरा किसी भी शरीर को सहन नहीं करेगी, वह शरीर को राख कर देगी। अचानक एक और तेज कंपन उठा। इस बार बड़ी तीव्रता से वाटिका की जमीन हिली। सीता को लगा कि मानो धरती कुछ कहना चाहती हो। उन्होंने घबराकर मेघनाद की ओर देखा और कहा, मेघनाद, यह कंपन पहले से अधिक है, क्या निहिरा और जाग रही है? मेघनाद ने तुरंत कहा, माता, हाँ, और डर इस बात का है कि यह कंपन अब वाटिका तक नहीं रुका, यह महल तक पहुँचेगा। रावण इसे शक्ति का संकेत समझेगा और प्रयोग और भी बढ़ा देगा। मैं आपको चेतावनी देने इसलिए आया हूँ कि समय बहुत कम बचा है। आप आज ही अपने संदेश को भेजें, वरना यह अवसर फिर नहीं मिलेगा। सीता कुछ क्षण तक मौन रहीं, फिर उठकर बोली, अगर यह भूमि सच में जाग रही है तो अब समय है कि राम को सब पता चले। मैं आज ही उस सिद्ध अशोक वृक्ष के पास जाऊंगी और संदेश भेजूंगी। मेघनाद ने सिर झुकाया और कहा, माता, यही कारण था जो मुझे यहाँ लाया। मैं जानता हूँ कि आप कभी अधर्म का साथ नहीं देंगी, और इस भूमि को जो अंधकार निगल रहा है उसके विरुद्ध खड़ा होने वाला सत्य केवल राम ही है। सीता ने पूछा,
पूछा, मेघनाद एक बात और बताओ, यदि यह शक्ति इतनी भयंकर है तो क्या इसका प्रभाव लंका के निवासियों पर भी होगा? मेघनाद ने कहा, होगा माता, बहुत होगा। निहिरा जब पूरी तरह जागेगी तो सबसे पहले वह उन जीवों को प्रभावित करेगी जिनके भीतर क्रोध है, और लंका के अधिकांश राक्षस क्रोध से ही संचालित होते हैं। वे सभी उस छाया के दास बन जाएंगे, और जब ऐसा होगा तो रावण का राज्य भी कारगर नहीं रहेगा और राक्षस एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे। सीता यह सुनकर सिहर उठी। उन्होंने कहा, मेघनाद तुम्हारे शब्द भय लाते हैं, पर इसके पीछे सच्चाई दिख रही है। तुमने मुझे सच बता दिया है, अब मुझे वह करना है जो धर्म मांगता है। मेघनाद ने अंतिम बार भूमि की ओर देखा और बोला, माता मैं अब चलता हूँ, पर एक बात याद रखना, जब आप संदेश भेजें तो केवल सत्य और प्रेम की ऊर्जा का उपयोग करें, क्योंकि राम केवल भाव से जुड़े संदेश को ही महसूस कर पाएंगे। इतना कहकर मेघनाद धीरे धीरे अशोक वाटिका की छाया में विलीन होने लगा, पर अचानक एक प्रचंड गर्जना हुई। मेघनाद डर गया। सीता शांत बैठी रहीं। रावण लाल आंखों से भरकर अंदर आया। उसकी चाल बता रही थी कि आज वह किसी को भी क्षमा करने के मूड में नहीं है। रावण ने मेघनाद को धक्का देकर बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरी अनुमति के बिना तू सीता के पास क्यों आया? मेघनाद कुछ कह ही रहा था कि सीता ने कठोर स्वर में कहा, रावण, युद्ध जितना तुम सोचते हो उतना दूर नहीं है। तुम्हारा वंश संकट में है और इंद्रजीत सत्य ढूंढने आया था, डराने नहीं। रावण तमतमा गया। रावण गर्ज कर बोला, सीता, यह युद्ध मैं नहीं हार सकता, क्योंकि मेरे पीछे 3 लोगों का अभिशाप है और मैं उस अभिशाप को कभी सच नहीं होने दूंगा। मेघनाद ने पहली बार पूछा, पिता, कौन सा अभिशाप? रावण अचानक रुक गया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। सीता ने कहा, वही अभिशाप जो तुम्हारी बहन शूर्पणखा ने तुमसे छुपाया था। मेघनाद अवाक। रावण असहाय। सीता निर्विकार। रावण हिलते स्वर में बोला, मेघनाद सुन, सालों पहले एक आरशी ने कहा था, असुर कुल का अंत एक ऐसी नारी के कारण होगा जिसे रावण अपने अहंकार में छू भी नहीं सकेगा। मेघनाद सुनकर कांप गया। रावण चिल्लाया, इसीलिए मैं सीता को छू भी नहीं सकता, नहीं तो असुर वंश का संहार उसी वक्त शुरू हो जाएगा। सीता शांत स्वर में बोली, अहंकार ही अवंती का कारण बनता है रावण, तुमने स्वयं अपने भाग्य को जकड़ रखा है। रावण ने मेघनाद की ओर देखा, तू मेरे साथ चल, तुझे युद्ध की तैयारी करनी है। मेघनाद वहीं जड़ हो गया। उसकी आंखें सीता पर थीं, जैसे वह पूछ रहा हो, मैं क्या करूं? सीता ने उसकी ओर देखा और बस एक वाक्य कहा, धर्म के मार्ग पर चलो, नतीजा कुछ भी हो विजय तुम्हारी ही होगी। मेघनाद के दिल में पहली बार शांति की एक गर्म लहर उठी। रावण गुस्से से पागल हो गया। मेघनाद, तू सीता की बात सुनेगा या मेरे आदेश मानेगा? मेघनाद पहली बार पिता से नहीं डरा। उसने सिर झुकाकर कहा, पिता, मैं युद्ध करूंगा, पर धोखे से नहीं। रावण का चेहरा फट गया, जैसे कोई उसका राज खोल रहा हो। सीता की आंखें अचानक तेज प्रकाश से भर गईं, जैसे उन्हें कुछ दिखाई दे रहा हो। सीता धीरे से बोली, आज की रात लंका के आकाश में पहली बार वह तारा चमकेगा जो किसी वंश के अंत का संकेत होता है। ये सुनकर मेघनाद का दिल धड़कना बंद जैसा हो गया। रावण की आंखों में डर उतर आया और अशोक वाटिका में चारों ओर एक अदृश्य तूफान उठने लगा और कुछ ही क्षणों में वह वहां से गायब हो गया। पर उसका कहा हर शब्द सीता के हृदय में गूंज रहा था। मित्रों, इस कथा के बारे में आप पहले से जानते थे या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।